द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 6 to 12 तक की एनसीईआरटी को। और हम लोगों ने शुरुआत किया 6 क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से, जिसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर तक जो है वो कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब बुद्धिज़्म के बारे में देखेंगे, उपनिषद क्या होता है वो देखेंगे, जैनिज़्म के बारे में देखेंगे, संघ के बारे में पढ़ेंगे, मोनेस्ट्रीज़ क्या होता है और आश्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है ये चैप्टर नंबर 7। यही सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं जो यहाँ पे जो ये टॉपिक लिखा हो, बुद्धिज़्म, उपनिषद, जैनिज़्म, संघ, मोनेस्ट्रीज और आश्रम, इतनी सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। पहले रीड करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को देख लेंगे, इन बिटवीन द लाइन को भी समझेंगे और उसके बाद इसके आगे पीछे की सारी स्टोरी को समझेंगे, क्योंकि इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है। सिद्धार्थ, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. ध्यान रखना, rapid change in the lives of the people. Society change हो रहा है. As you saw in chapter number 6, some kings in the Mahajanpad were growing more powerful. The new cities were developing and life was changing in the villages as well. Many thinkers were trying to understand these changes in the society. जब भी सोसाइटी में चेंजमेंट आना शुरू होगा, थिंकर्स का इमर्ज शुरू होगा। They also wanted to try and find out the true meaning of life. ठीक है। The Buddha belonged to a small gun known as the Sakyagan and was a Kshatriya. When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding discussion with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization and meditated for days. One end under People Tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. कहाँ? बोध गया में इनको enlightenment मिला. After that he was known as the Buddha. जब enlightenment इनको मिल गया तो उनको क्या कहा गया? बुद्धा कहा गया the wise one, enlightened one, the wise one, बुद्धा. He then went to सारनाथ. सबसे पहले शरण दिए थे सारनाथ में नियर वाराणसी. First time where he taught for the first time. First time अपना प्रवचन दिए. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा. तो ये है कहानी जो है वो बुद्धिज़्म का है, ये कि क्या है, ये बुद्धा के बारे में सारा स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है। कुशीनारा में इनका जो है वो इंतकाल होता है भैया। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, क्या है ये स्टोरी ऑफ द बुद्धा। इसमें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है और लेकिन हम लोग सारी स्टोरी को देखेंगे एक एक सिलसिलेवार तरीके से, क्या क्या बुद्धा से रिलेटेड जो भी स्टोरी है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे भैया कि सोसाइटी जो है वो चेंज हो रहा है। जब भी सोसाइटी चेंज होगा तो थिंकर्स का जो है वो थिंकर्स जो है इमर्ज करेंगे सोसाइटी में से। उनमें से एक थिंकर्स निकले थे बुद्धा। और भी थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, महावीर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है पाणिनि के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। तो और भी बहुत सारे थिंकर्स थे जो रिसर्च कर रहे थे, सोच रहे थे कि भैया कोई लाइफ आफ्टर डेथ भी होता है कि नहीं होता है। ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसमें पहले थोड़ा बुद्धा के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे भैया सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है, जनपद से महाजनपद, ठीक है। महाजनपद पावरफुल बन रहा है, विस्तार हो रहा है, ठीक है। सोसाइटी चेंज हो रहा है बेसिकली। सोसाइटी चेंजेज रेपिडली। अब इससे क्या होगा भैया? इससे ये होगा कि थिंकर्स जो है इमर्ज करेगा। इमर्जेज इन द सोसाइटी। अब देखेंगे हम लोग इसमें से क्या, एक थिंकर्स का क्या नाम है भैया? सिद्धार्थ।
गौतम भी कहा जाता था। अभी हम लोग सिद्धार्थ और गौतम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इनको एनलाइटमेंट मिल जाएगा तो क्या वर्ड इसमें जुड़ जाएगा? बुद्धा। सिद्धार्थ के साथ जुड़ जाएगा बुद्धा, गौतम बुद्धा। अब देख लेते हैं एक एक चीज़ों को, इनके बारे में क्या है भैया। सबसे पहले तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में। ये कहाँ है? नेपाल में। कब हुआ था? 563 BC। RS शर्मा में 567 दिया हुआ है, ठीक है। बिलोंग किस चीज़ से करते थे वो? बिलोंग करते थे साक्यागन से। ठीक है। फादर का नाम क्या था इनका? फादर का नाम था शुद्धोदन। मदर का क्या नाम था? माया। सही है। अब इनकी स्टोरी शुरू होती है, कहानी। एट द एज ऑफ 29 के एज में वो घर को छोड़ देते हैं। ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ। और उसके बाद ही वंडर्ड फॉर द 7 years। सात साल तक वो इधर से उधर भटकते हैं। उसके बाद फाइनली वो कहाँ? बोध गया में। फाइनली बोध गया में उनको क्या मिलता है? एनलाइटमेंट मिलता है भैया। ही गॉट एनलाइटमेंट अंडर बोधि ट्री। ठीक है, पीपल ट्री। ये है शॉर्ट में थोड़ा स्टोरी, और भी इसका आगे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, सोसाइटी जो है वो चेंज हो रहा था रैपिडली। ठीक है, तो यहाँ से थिंकर्स का जो इमर्जेंस होगा, उसमें उनमें से एक थिंकर्स था जिनका नाम था सिद्धार्थ और गौतम। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, कपिलवस्तु। ठीक है, 563 BC में और 567, ये दोनों डेट मिलता है बुक्स में। ये बिलोंग करते हैं साक्यागन से। फादर का नाम था सुद्धोदन, माया का और माया नाम था मदर का। एज ऑफ 29 में ये घर को छोड़ देते हैं और उसके बाद ही वंडर्ड फॉर दी 7 years। फाइनली बोध गया के अंदर इनको एनलाइटमेंट मिलता है अंडर दी पीपल ट्री। आगे देखते हैं क्या कहानी है। जब इनको एनलाइटमेंट मिल गया, अब ज्ञान इनको प्राप्त हो गया, तो अब इनके साथ क्या नाम जुड़ गया? बुद्धा। अब इनको क्या कहा जाने लगा भैया? बुद्धा। अब इस बुद्धा का मतलब क्या होता है? इस बुद्धा का मतलब होता है वाइज वन और इनलाइटेंड वन। जब इनको इनलाइटमेंट मिल गया तो सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं? सारनाथ। और वहाँ पे जाकर फर्स्ट शरबत देते हैं। सही है। और उसके बाद भैया ये सारनाथ कहाँ पे है? बनारस के पास। उसके बाद क्या कहानी है? ही पास्ट अवे कुशीनारा। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो ये शॉर्ट में जो है स्टोरी है गौतम बुद्धा के बारे में। अब इनका थोड़ा डॉक्ट्राइन वगैरह के बारे में देख लेंगे और इस तरीके से ये जो है बुद्धिज़्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। एक बार पहले रीड करते हैं कि क्या है कहानी। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। लाइफ जो है फुल ऑफ सफरिंग है एंड हैप्पीनेस। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर्स। तीव्र इच्छा है और इच्छा है विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल, जो कि जल्दी पूरा नहीं होता है। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। जो हम लोग को मिल जाता है फिर भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। एंड वांट इवन मोर, और हम लोग को चाहिए, और वांट अदर थिंग्स। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। ही taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything। ठीक है, अब देखते हैं। He also taught people to be kind and to respect the lives of the others, including animals. He believed that the result of our action, called karma, whether good or bad, after us both in this life and the next, the Buddha taught in the language of the ordinary people, prakrit language में। ठीक है, so that everybody could understand his message। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said। आप खुद भी सोचिए, ये नहीं कि आपको जो बोल दिया गया है वो आप एक्सेप्ट कर लें। Let us see how he did this। तो एक तो ये याद रखना, प्रकृत लैंग्वेज, ठीक है, काइंड रहना है, ठीक है, वेयर गुड और द बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। एक फिर देख लेते हैं कि इसका तो डॉक्ट्राइन क्या है। जो मेन चीज़ तो वही है, डॉक्ट्राइन ऑफ द बुद्धिज़्म। अब डॉक्ट्राइन ऑफ द बुद्धिज़्म में जो है वो दो चीज़ें हैं भैया। एक तो गौतम बुद्धा ने ये बताया कि भैया देखो, लाइफ जो है वो फुल ऑफ सॉरो है। लाइफ फुल ऑफ सॉरो एंड अनहैप्पीनेस। ठीक है, और इनके रीज़न के बाद दूसरा बात क्या है कि इनके रीज़न के बारे में बताइए कि इनका रीज़न क्या है। इनके रीज़न के बारे में क्या बताया उन्होंने कि ये है भैया डिज़ायर। डिज़ायर इच्छा या क्रेविंग, तीव्र इच्छा, इसकी वजह से है जो है वो सॉरो है लाइफ में। ये इनका डॉक्ट्राइन है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड अनहैप्पीनेस। रीज़न क्या है? डिज़ायर है, क्रेविंग है। क्रेविंग मीन्स तीव्र इच्छा है हमारे पास, जिसकी वजह से जो है वो सॉरो आता है, अनहैप्पीनेस आता है। अब ये क्या सिचुएशन है, यहाँ से भी दो चीज़ें निकलती है। एक तो ये हो गया सिचुएशन कि भैया फुलफ़िल हो गया, और दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर फुलफ़िल नहीं हुआ। अगर फुलफ़िल हुआ तो एक और प्रॉब्लम है, क्या? और ज़्यादा चाहिए, वी वांट मोर। और अगर मिल भी गया तो भैया अदर चीज़ चाहिए, कुछ और चाहिए था। तो कभी भी ये डिज़ायर ख़त्म नहीं होता है, जिसकी वजह से ही सॉरो रहता है लाइफ में। ठीक है, इफ़ डिज़ायर जो है अगर कॉन्कर कर लिए तो निर्वाणा मिल जाएगा। इफ़ डिज़ायर कॉन्कर्ड तो रिजल्टेड इनटू निर्वाणा। ये चीज़ है कि अगर डिज़ायर को कॉन्कर कर लिए तो निर्वाणा मिल जाएगा। ठीक है, और निर्वाणा का मतलब क्या होता है? निर्वाणा का मतलब होता है मेन फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये है निर्वाणा का मतलब कि मैन इज फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ।
ये है डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म। लाइफ इज़ फुल ऑफ द सॉरो, इसका रीज़न क्या है? डिज़ायर है, क्रेविंग। अब दो चीज़ें यहाँ से होती है, या तो डिज़ायर फुलफ़िल हो गया या डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हुआ। डिज़ायर अगर फुलफ़िल हो गया तो वी वांट मोर, और चाहिए, और अगर वो भी मिल गया तो कुछ और चाहिए था। तो ये इस तरीके से है जो सॉरो रहता है लाइफ में। इफ़ डिज़ायर कॉन्कर्ड, अगर डिज़ायर को कॉन्कर्ड कर लिए तो ये रिजल्टेड इनटू निर्वाणा। अब निर्वाणा का मतलब क्या होता है? निर्वाणा का मतलब होता है कि इंसान जो है फ्री हो जाता है बर्थ एंड डेथ के साइकिल से। मैन इज़ फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म। और एक चीज़ दिया हुआ इस पैराग्राफ में कि प्रकृत लैंग्वेज में मैसेज को कन्वे किया जाता था। ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज है ये, ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। ये थी कहानी भाई बुद्धा के बारे में। अब देख लेते हैं, एक स्टोरी दिया हुआ है किस्सा गौतमी की, कि कैसे बुद्धा ने जो है वो समझाया लोगों को। अब ये द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी के बारे में देख लेते हैं। हेयर इज़ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। वंस देयर वॉज द वुमेन नेम्ड किस्सा गौतमी whose son had died. She was so sad that she roamed through the streets of the city, carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. कहाँ एक जो है वो समझदार इंसान क्या बोला कि भैया आप जो बुद्धा के पास जो आप चले जाइए। द बुद्धा सेड, ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। एक मुट्ठी जो है आप सरसों का बीज लेकर आइए। एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, हम जो है आपके बेटे को ज़िंदा कर देंगे। ठीक है। किस्सा गौतमी वॉज overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her. उन्होंने जो है बुद्धा ने जो है उनको रोका और कहा, क्या कहा भैया? द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ ए फैमिली वेयर नो बडी हैज़ डेड। उस घर से लेकर आना है जहाँ आज तक कोई नहीं मरा हो। ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, बट वेयर एवर शी वेंट शी फाउंड वाट that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had dead. कोई ना कोई तो मरा हुआ किसी के घर में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है वो बीज मिल जाए ऐसा घर से जहाँ से कोई भी मरा ना हो आज तक। तो बुद्धा क्या सिखाना चाह रहे हैं? यही सिखाना चाह रहे हैं कि भैया जो दुनिया में आया है वो जाएगा, जिनका जन्म हुआ है वो ख़त्म होगा। ठीक है। एक और भी चीज़ें हैं बुद्धिज़्म के बारे में, जैसे कि 8 फोल्ड पाथ का जो कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद जो है 8 फोल्ड पाथ अगर देख लेते हैं तो फिर जो है जो छोटा जो है जो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है, क्या कहते हैं उसको, काउंसिल। बुद्धिज़्म का काउंसिल 4 काउंसिल होता है, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 2 चीज़ देख लेते हैं, यहीं पे बुद्धिज़्म के बारे में है ही, तो पढ़ रहे हैं तो फिर देख लेते हैं कि हमारा भैया 8 फोल्ड पाथ क्या है, और उसके बाद 4 जो काउंसिल हुआ है उसका प्लेसेस, राजा वगैरह क्या एसोसिएटेड है, वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं। यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा 360 डिग्री। देख लेते हैं हम लोग 8 फोल्ड पाथ। देखो 8 फोल्ड पाथ क्या है? बुद्धिज़्म का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें गौतम बुद्धा ने ये कहा कि भैया ह्यूमन मिजरी को अगर एलिमिनेट करना है तो ये 8 पाथ को जो फॉलो करना पड़ेगा आपको। इस 8 पाथ को अगर आपने फॉलो कर लिया तो ह्यूमन मिजरी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा लाइफ से। ठीक है। तो ये 8 फोल्ड पाथ क्या है जिसको कहा गया अष्टांगिक मार्ग। अब ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग एक एक करके देखते हैं। पहला है राइट, यहाँ पर राइट लिख लो, राइट स्पीच, राइट स्पीच। दूसरा क्या है? राइट एक्शन। तीसरा क्या है? राइट लाइवलीहुड।
चौथा क्या है? राइट एफर्ट। ठीक है, फिर पांचवा क्या है? राइट कंसर्न। राइट ऑब्जर्वेशन। सेवन क्या है? राइट, ये राइट ऑब्जर्वेशन हो गया, राइट कंसर्न हो गया, ऑब्जर्वेशन के बाद अवेयरनेस। ठीक है, और 8 नंबर पे क्या है? डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये आर एस शर्मा में ये वर्ड दिया हुआ है भैया। राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट कंसर्न, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट अवेयरनेस, राइट डिटर्मिनेशन। ये 8 फोल्ड पाथ है गौतम बुद्धा से रिलेटेड। ये किस लिए भैया? ये भी समझ लो। फॉर एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिजरी। ठीक है, अब एक देख लेते हैं जो लास्ट बचा हुआ हमारा कि काउंसिल क्या था। 4 काउंसिल हुआ था बुद्धिज़्म का। ठीक है, वो चारों काउंसिल को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट जो काउंसिल हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगीर में। और कौन करवाया था? अजात शत्रु। फर्स्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला कहाँ होता है? राजगीर में। ठीक है, दूसरा कहाँ होता है? वैशाली में। याद रखना ये सब सारी चीज़ों को। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन। ठीक है, कश्मीर में है ये पता है। राजगीर कहाँ? बिहार में। वैशाली बिहार में, पाटलिपुत्र भी बिहार में, ये है कश्मीर में। और ये फोर्थ काउंसिल कौन करवाया था भैया? कनिष्क। और थर्ड काउंसिल कौन करवाया था? अशोक। और ये सेकंड काउंसिल काल अशोक। और ये आपको पता ही है, अजात शत्रु। प्रेसिडेंट कौन कौन थे ये भी देख लेते हैं। जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था इनका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इनका प्रेसिडेंट का नाम था महाकश्यप। और इस सेकंड में सबाकामी। थर्ड वाले में मोगाली पुटतीस। और कनिष्क के टाइम में कौन थे भैया? वासुमित्र। ये है बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 काउंसिल बुद्धा का हुआ था भैया। काउंसिल नंबर 1 जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, जिनको कौन करवाया था? अजातशत्रु। और प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, और दूसरा हुआ था वैशाली में। कौन करवाया था भैया? काल अशोक। और प्रेसिडेंट कौन थे भैया? सबाकामी। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और मोगाली पुट्टतीसा उनके प्रेसिडेंट थे और अशोक ने करवाया था। और कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में हुआ था फोर्थ काउंसिल। कनिष्क करवाया था और वासुमित्र जो था वो प्रेसिडेंट था। ये है बस स्मॉल सा स्टोरी सारा बुद्धा से रिलेटेड। और जो भी इधर उधर की बातें थी हम लोगों ने किया भैया। अब थोड़ा सा उपनिषद के बारे में पढ़ लेते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं आसान भाषा में।
देखते हैं क्या होता है उपनिषद। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है, पहले रीड करते हैं फिर समझ लेते हैं एक दो लाइन में। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड पर हैप्स अ लिटिल ईयरलियर अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राइड। पहले ही हम बता चुके आप लोगों को कि भैया जब सोसाइटी चेंज हो रहा था तो बहुत सारा थिंकर्स इमर्ज हो रहा था सोसाइटी में। तो ऐसे भी बहुत सारे थिंकर्स है जो क्या क्या सोचते हैं। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कोई ये जानना चाहता था कि भैया मरने के बाद क्या क्या ज़िंदगी है, क्या कहानी है उसका। अदर वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, क्यों सेक्रीफाइसेस किया जाता है। मैनी ऑफ दिस थिंकर्स व्हाई शुड perform sacrifices. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. बहुत कुछ ऐसा है जो परमानेंट है यूनिवर्स में, जो मरने के बाद भी जो है वो रहेगा हमेशा। उसको क्या कहा गया? आत्मन, इंडिविजुअल सोल एंड ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल। बोला कि यूनिवर्सल सोल है या ब्राह्मण एक ही बात है। दे बिलीव दैट द अल्टीमेटली बोथ आत्मन और ब्राह्मण वेयर वन। मेनी ऑफ देयर आइडियाज वेयर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। अभी उपनिषद क्या होता है देख लेंगे अभी हम लोग। दिस वेयर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, नज़दीक बैठकर, कोई भी स्टूडेंट नज़दीक बैठकर किसी टीचर के पास, और वो जो है टेक्स्ट कन्वर्सेशन हो रहा है। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट। ऑफन आइडियाज वेयर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। ये है कहानी उपनिषद की। अब इसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा भैया? यूनिवर्सल सोल के बारे में देखा। क्या है यूनिवर्सल सोल? ऐसा इन लोग मानता था कि यूनिवर्सल सोल जो हमारा है, जो वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहेगा। ठीक है, ये परमानेंट चीज़ें हैं। फिर उपनिषद में ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई है। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद में लिटरली मतलब होता है भैया सिटिंग नियर, यही मेन चीज़ है, सिटिंग नियर। उपनिषद आया तो नज़दीक बैठकर टीचर और स्टूडेंट में वार्तालाप हो रहा है और चीज़ें जो है वो लिखी जा रही है भैया। ऑफन आइडियाज़ वेयर प्रेजेंटेड थ्रू द सिंपल डायलॉग्स। तो देखते हैं कि उपनिषद क्या होता है। उपनिषद को एक लाइन में अगर हम बात करेंगे तो क्या कहानी है भैया? स्टूडेंट सिटिंग नियर टीचर एंड टेक्स्ट conversation with the teacher। यही है उपनिषद। स्टूडेंट जो है टीचर के पास बैठकर टेक्स्ट कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है, और वहाँ से जो है वो चीज़ें निकल रही है सामने कि क्या क्या हुआ है उस वक्त। तो ये सब उपनिषद में फिर लिख लिया गया। यही कहानी उपनिषद का, और कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं है। आगे चलते हैं। अभी द वाइज बेगर कहानी दिया हुआ है। अब ये रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए कि नहीं है, वो सब बातों को छोड़ दे, स्मॉल सा चीज़ें देख लेते हैं क्या कुछ कैसे जो है होता था सोसाइटी में। यूनिवर्सल सोल के बारे में हम लोगों ने देखा कि भैया ये परमानेंट सोल है, तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है, 1 मिनट में कंप्लीट करते हैं। हियर इज़ अ डायलॉग यूज्ड बेस्ड ऑन स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छांदोग्य उपनिषद। शौनक एंड Abhipratarin were two sages who worshipped the universal soul. Once, as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. We cannot spare anything for you, Shaunak said. बोला कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। Learned sirs, whom do you worship? आप किसकी पूजा करते हैं? The beggar asked. ठीक है, The universal soul. क्या बोला उन्होंने? यूनिवर्सल सोल। अभिप्रतरीन रिप्लाइड। बेगर बोला कि भैया आप किसकी पूजा करते हैं? तो बोला हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। इट मीन्स डैट यू नो डैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द इंटायर वर्ल्ड। यस यस वी नो डैट। द सेजेस नॉडेड। उन्होंने मुंडी हिलाकर बोला कि हाँ भाई ये बात तो सही है। आगे चलते हैं। इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, अगर यूनिवर्सल सोल जो है पूरे होल वर्ल्ड को फिल कर रहा है तो इट फिल्स मी टू हु एम आई बट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कौन है हम? एक पार्ट है एक वर्ल्ड का। द बेगर आस्क्ड, यू स्पीक द ट्रूथ?
आपने सही बोला भैया, ओ यंग ब्राह्मण। तो इसका मतलब ये हुआ देन ओ सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड, अगर आप हमको खाना नहीं देते हैं तो यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। इसका मतलब आप यूनिवर्सल सोल को खाना नहीं दे रहे हैं। द सेजेस रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बेगर सेड एंड शेयर देयर फूड विद हिम। इस तरीके से ब्राह्मण जो है वो बेगर जो है वो फूड को सेजेस से ले लेता है। कितना घुमाया है बात को। ये सब कहानी है द वाइस बेगर की। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी मिल जाए वो देख लेंगे। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेयर मेन, स्पेशली ब्राह्मण राजा। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ द वीमेन थिंकर्स सच एज द गार्गी हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग। गार्गी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हर लर्निंग एंड participated in debate in the royal court. Poor people rarely took part in this discussion. One famous exception was the Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by Brahmin teacher named Gautam, and become one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinkers Shankaracharya, about whom you will, हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे इसके बाद सब कुछ डिटेल में। यस, आगे देखते हैं, पाणिनि के बारे में पढ़ते हैं। पाणिनि द ग्रामेरियन, बहुत सारा थिंकर्स इमर्ज होती है, उन्हीं वक्त जो है पाणिनि का इमर्जेंस होता है और जो है वो ग्रामर वर्क के बारे में जो भी दिया हुआ देख लेते हैं। दिस वाज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वेयर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि। पाणिनि हु प्रिपेयर्ड ग्रामर, ग्रामर के लिए फेमस है पाणिनि। जहाँ पे जाएगा दिमाग में ग्रामर, ग्रामर फॉर संस्कृत। He arranged the vowels and the consonant in the special order and then used these to create formula like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language in short formula. ठीक है, ये है पाणिनि के बारे में। पाणिनि क्या थे भैया? संस्कृत ग्रामेरियन। अब हम लोग आ गए हैं जैनिज्म पे। ठीक है, पहले रीड करते हैं फिर चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैन वर्धमान महावीर ऑल्सो spread his message around this time, that is 2500 years ago. He was a क्षत्रिय prince. अब देखो, महावीर और गौतम बुद्ध कंटेम्प्रोरी है एक दूसरे के। ठीक है, He was a क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज, a group that was part of the वज्जी संघ। वज्जी संघ के बारे में हम लोगों ने देखा है, about which you read in chapter number 6. At the age of the 30, he left home and went to live in forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. 30 साल की उम्र में वो घर छोड़ दिए थे। ठीक है, और 12 साल इधर उधर भटकने के बाद उनको एनलाइटमेंट मिला। ही टॉट ए सिंपल, जिसको कैवल्या कहा गया था, ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्राइन, मेन एंड वीमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम। घर को छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग ह्यूमन बींग्स और एनी बींग्स, ऑल बींग्स, कोई भी हो, किसी को भी हत्या नहीं करनी है भैया। सेड महावीर, लॉन्ग टू लिव to all things. Life is dear. Ordinary people could understand the teaching of Mahavir and his followers because they use Prakrit language. देखो, हर जगह प्रकृत लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है। ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज को समझाना है। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in they were used. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे प्रकृत स्पोकन इन मगध was known as मगधी। Followers of Mahavir who were known as Jain, कब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको कहा गया जिन, और इनके फॉलोअर्स को क्या कहा गया भैया? जैन। had to live very simple lives, begging for food,
दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना चाहिए आपको, एंड वेयर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, आपको चोरी नहीं करना है। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, और हर एक चीज़ को आपको त्याग देना है भैया। ये था बुद्धिज़्म के बारे में जो 6 क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा माइंड मैप के थ्रू क्या कहानी है। जैनिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है ना वो तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट है। अभी तीर्थंकर क्या होता है, 24 तीर्थंकर इनमें गुजरे गुरु, ठीक है। तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट है जैनिज़्म में। और अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। पहला तीर्थंकर का नाम क्या था भैया, ऋषभ देव। इस तरीके से 23 का पार्श्वनाथ, और 24 हमारे महावीर जी। ठीक है, तो तीर्थंकर मीन्स समझ जाओ कि गुरु इनके जो थे, सबसे पहले गुरु थे ऋषभ देव, फिर इस तरीके से 23 पे आते हैं हम लोग तो पार्श्वनाथ, उसके बाद 24 थे हमारे महावीर जी, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इन्हीं को कहा जाता था रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, महावीर जी को रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था इनका वैशाली में। कब हुआ था, 540 BC, ठीक है। फादर का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और मदर त्रिशला, ठीक है। अब इनकी जो मदर थी, ये हर एक बुक में ये मिलेगा कि इनकी जो मदर थी वो लिच्छवी चीफ चेटक की बहन थी। कौन थी, लिच्छवी चीफ चेटक, चेटक की सिस्टर थी। ये है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अब 30 की उम्र में घर छोड़े और क्या क्या आगे की कहानी है, माइंड मैप के थ्रू समझ लेंगे। जब भी आप रिवीजन करो इधर से पढ़ लो, जल्दी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं आफ्टर ऑल ही लेफ्ट होम एट एज ऑफ 30। 30 साल की उम्र में वो घर छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है भैया, ही वंडर्ड फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक इधर से उधर भटकते हैं वो। उसके बाद याद रखना ये सब सारी चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। RS शर्मा की बुक पढ़ोगे मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें आपको, ठीक है। एट द एज ऑफ 42 के एज में इनको कैवेलिया मिलता है भैया। अभी कैवेलिया का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से सवाल आता है, ध्यान देना। क्या है कैवेलिया, ही कॉन्कर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस। अब मिजरी और हैप्पीनेस पे जब ये अपना कंट्रोल कर लिए, इनको कैवेलिया को क्या कहा जाता है भाई, ओमनी साइंस। ओमनी साइंस मीन्स सर्वज्ञानी हो गए वो, ठीक है। और इनको कैवेलिया कहाँ पे मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, द बैंक ऑफ द रिजुपलिका रिवर। रिजुपलिका रिवर के पास। अभी कैवेलिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ही कॉन्कर्ड मिजरी
हैप्पीनेस। कॉन्कर कर लिए। अब इनको क्या कहा गया, जैसे सिद्धार्थ को क्या कहा गया था, बुद्धा। तो इनको क्या कहा गया जब कैवल्य मिल गया, जब इनलाइटेंड ये हो गए, तो इनको कहा गया महावीर या जिन। जिन का मतलब क्या हुआ, जिन का मतलब हुआ भैया कॉन्करर। और महावीर मीन्स ग्रेट हीरो। और इन्हीं के फॉलोअर्स को क्या कहा गया, जैन। फाउंडेशन बैच है इसलिए इतनी सारी चीज़ें डिटेल से हो रही है, ठीक है। एक एक चीज़ों को आराम से समझते चले जाओ, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। अब उसके बाद एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC में 468 BC में इनका जो है वो मृत्यु हो जाती है भैया। तो ये थी कहानी भैया जैनिज़्म, यानी कि इनके बारे में, महावीर के बारे में, वर्धमान महावीर के बारे में। जब इनको इनलाइटमेंट मिल जाता है, कैवल्य मिल जाता है, तो उनको कहा गया महावीर। और जिन का मतलब हो कॉन्करर, इनके जो फॉलोअर्स थे उनको कहा गया जैन। और महावीर का मतलब हो गया ग्रेट हीरो। एज ऑफ 72 में 468 BC में इनका जो है वो मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इनकी जो है वो इसके बाद जो हम लोग जो पढ़ लेंगे क्या, त्रिरत्न के बारे में, और देख लेंगे इनके डॉक्ट्राइन के बारे में। और इस तरीके से ये जो जैनिज़्म चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर थोड़ा माइग्रेशन के बारे में देख लें कि जो है वो साउथ की तरफ माइग्रेट किया, और उसके बाद जो है वो कुछ लोग जो है वो मगध के एरिया में ही रह गया। फिर क्या क्या कहानी इनका एक एक करके देख लेते हैं, यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं जैनिज़्म को, क्या है स्टोरी। थोड़ा सा पैराग्राफ बचा हुआ, इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे हम लोग त्रिरत्न क्या होता है और इनका डॉक्ट्राइन के बारे में। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड द वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स, नेवरदलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। मेनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड दिस new way of life. Many more remained behind and supported those who became monk and nuns, providing them with food. Jainism was supported mainly by traders, farmers who had to kill insects to protect their crops. Found it more difficult to follow. ये किसान को बहुत दिक्कत हो रहा था फॉलो करने में, क्योंकि इंसेक्ट को तो वो ना चाहते भी मारना पड़ेगा। द रूल्स ओवर 100 of years जैनिज़्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, देखो इस कैसे कैसे स्प्रेड हुआ उसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। एंड टू गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। साउथ में कैसे पहुंच गया मगध से, वे आर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। दे वेयर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट द प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 years ago। देख लेते हैं कि इनका माइग्रेशन और इनका जो भी है डॉक्ट्राइन वगैरह। तो डॉक्ट्राइन जैन का क्या दिया हुआ इसमें भैया, द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जिन, बता दिए आप लोग को। और उसके बाद मीनिंग कॉन्केरर, ये भी बता चुके हैं। वाई डू यू थिंक द टर्म जिन वॉज यूज फॉर महावीर, क्योंकि वो कॉन्कर कर लिए थे अपने जो है वो हैप्पीनेस को और मिजरी को। देखते हैं इनका डॉक्ट्राइन क्या है। इनका डॉक्ट्राइन क्या है भैया, डू नॉट कमिट वायलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, टेल अ लाई। फिर उसके बाद क्या है, स्टील। उसके बाद क्या है, होड। होड मीन्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और उसके नंबर 1 हो गया 4, 1, 2,
3 और ये 4 और 5 नंबर पे जो है +5 नंबर पे जो है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। ये ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस क्या है? ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस मीन्स आपको संयम बरतना है, ठीक है। अब यही जो है वो ऐड किया गया था महावीर के थ्रू। पाँच नंबर का जो है वो ऐड किया गया था महावीर के थ्रू, ठीक है। अब ये सब जो कहानी चल रहा है वो सब प्राकृत लैंग्वेज पे चल रहा है, ये याद रखना, ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज है। और एक त्रिरत्न है, वो भी देख ही लेते हैं क्या है। 3 चीज़ है इसमें। पहला है राइट फेथ, राइट फेथ होना चाहिए आपका। दूसरा है राइट नॉलेज, फिर तीसरा है हमारा राइट नॉलेज, तीसरा है राइट कंडक्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट है जो त्रिरत्न, ये 3 कॉन्सेप्ट है त्रिरत्न के अंदर। जैन से रिलेटेड राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये सब सवाल आता है पीसीएस में ज़्यादातर कि त्रिरत्न किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। 3 ऑप्शन दे देगा भैया, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये आता है त्रिरत्न के अंदर या नहीं आता है। ये सब सारी चीज़ों को देख लो। डॉक्ट्राइन में क्या है, कमिट वायलेंस नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, स्टील नहीं करना, वोट प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये 5th नंबर का जो है वो ऐड महावीर के थ्रू जो ऐड किया गया था। ये था कहानी। अब देख लेते हैं हम लोग संघ का क्या कॉन्सेप्ट है। एक लाइन में समझेंगे संघ को, और इसके अंदर जो रूल रेगुलेशन था उसको विनय पिटक कहा गया। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं क्या है कहानी। बोथ द महावीर एंड द बुद्धा लेफ्ट डैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। जो भैया घर छोड़ेगा उसी को ट्रू नॉलेज मिलेगा। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ। अब बहुत सारे लोग जब घर को छोड़ रहे हैं तो कोई एक ग्रुप बनाया जगह रहने के लिए, जिसको कहा गया संघ कहा गया। एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वेयर रिटन डाउन इन अ बुक नोन एज विनय पिटक। अब कोई संघ है तो वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क जो है वो रह रहे हैं, तो भैया कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ रूल रेगुलेशन होगा, उसी को कहा क्या गया भैया, विनय पिटक कहा गया कि ये रूल रेगुलेशन है जिस पे आप लोगों को चलना है, जिसको कहा क्या कहा गया, विनय पिटक। फ्रॉम दिस वी नो डैट देयर वेयर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड द वुमेन। अब सेपरेट ब्रांच हुआ करता था मेन और वुमेन के लिए। यहाँ से यूपीएससी स्टेटमेंट में खेल सकती है। ऑल मेन कुड ज्वाइन दिस संघ, हाउ एवर चिल्ड्रेन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स डैट of their masters. Those who worked for the king had to take his permission, and debtors that the creditors women had to take their husband permission. Men and the women who joined the sangh led simple lives जीना पड़ेगा। They meditated for most of the time and went to cities, villages to beg for food, drinking missed fixed hours. That is why they were known as bhikkhu. द प्रकृत वर्ड ऑफ रिनाउंसर, बेगर के लिए प्रकृत वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया था, भिक्खु। और उसके बाद इधर भी कुछ है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा हम लोग। द भिक्खुनीज एंड बेगर एंड भिक्खुनीज दे टॉट अदर एंड हेल्प वन अनदर। दे ऑल्सो held meeting to settle and quarrels that took place within the sangh. Those who joined the sangh included Brahmin, कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, merchants, laborers, barbers and slaves. Many of them wrote down the teaching of the Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the sangh. ये था संघ का कहानी। देखो अब बहुत सारे लोग अगर घर को छोड़ेंगे इन सर्च ऑफ द ट्रूथ, तो उनके लिए कोई ना कोई एक ग्रुप बनाया जाएगा। उसी ग्रुप को क्या कहा गया भैया, संघ कहा गया। अब कोई संघ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एसोसिएशन है, तो उसका कुछ रूल रेगुलेशन होगा जिससे वो संघ चलेगा। उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया विनय पिटक।
सेट ऑफ द रूल्स ऑफ द संघ, जो रूल सेट ऑफ द रूल्स था संघ का, उसको क्या कहा गया, विनय पिटक। ये था कहानी। मेन और वुमेन के लिए जो अलग अलग इंतज़ाम था भैया, और कोई भी लोग जाके संघ में रह सकते थे, ऐसा कोई नहीं था। वर्ण सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ और पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में हम लोग कि जैसे ही अगर कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी अगर संघ में एंट्री कर लिया तो वो वर्ण सिस्टम वहाँ पे ख़त्म हो गया भैया, सब इक्वल हो गया, सब बराबर है। तो अब संघ का क्या है कहानी। A group of the people who left their home to gain truth knowledge। ठीक है, अब संघ है तो कुछ रूल रेगुलेशन होगा। अब इस रूल रेगुलेशन को क्या कहा गया भैया, विनय पिटक। इम्पोर्टेंट है ये। आप ज्वाइनिंग अगर कर लेते हैं संघ को, ज्वाइनिंग कर लेते हैं संघ को, तो आफ्टर ज्वाइनिंग क्या कहा गया, भिक्षुक आ गया। ये था स्मॉल सा स्टोरी संघ के बारे में। ठीक है, बहुत सारा लोग जो है घर को अगर छोड़ देंगे तो वो रहेंगे कहाँ भैया, तो उनके लिए एक ग्रुप बनाया गया, एक संघ बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक एसोसिएशन बनाया गया। अब इस एसोसिएशन का नाम दिया गया भैया कि इसको हम लोग कहेंगे संघ। अब संघ हो गया तो बहुत सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सारे जो है वो मॉन्क रह रहे हैं, तो उनका कुछ सेट्स ऑफ रूल होगा, रहने का तरीका होगा। अब उसको कहा गया, इसको विनय पिटक के थ्रू जो है वो रूल रेगुलेशन लाया गया, मतलब विनय पिटक नाम दिया गया इसको, रूल्स और जो रेगुलेशन था संघ का। और जो भी इसको ज्वाइन करता था उसको भिक्षु कहा गया। और एक और बात है कि जो भी इनके अंदर ज्वाइन हुआ वहाँ पे वर्ण सिस्टम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वाले चैप्टर में वहीं पे ही हम लोग लिख लेंगे, एक लाइन में दिया हुआ वहाँ पे। ठीक है, अब मोनेस्ट्रीज के बारे में देख लेते हैं, रीड करते हैं, फिर समझ लेते हैं एक लाइन में। टू बिगिन विथ बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क went from place to place throughout the year, teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season। वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे, लेकिन रेनी सीजन में उनको एक जगह रहना पड़ता था। When it was very difficult to ट्रेवल होना बहुत मुश्किल था। Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas। तो उनके जो फॉलोअर्स थे भाई, जो सपोर्टर्स थे, वो टेम्प्रोरी शेल्टर बना दिया करते थे भैया, कहीं पे गार्डन पे या नेचुरल केव्स में वो रहते थे। ये सब टेम्प्रोरी था कहानी। लेकिन मोनेस्ट्री जब आया थी परमानेंट सेटलमेंट हो गया उन लोग के लिए। एट टाइम वेंट ऑन मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क एंड द नन्स एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स। अब हमको भैया परमानेंट शेल्टर चाहिए। एंड सो मोनेस्ट्रीज वेयर बिल्ट, दिस वेयर नोन एज विहार, रहने की जगह थी ये। ठीक है, तो इस तरीके से परमानेंट शेल्टर ऑफ द बुद्धिज्म बनाया गया। मोनेस्ट्रीज को एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, फॉर द मॉन्क। आगे चलते हैं। यही था मोनेस्ट्री, ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले जो है वो टेम्प्रोरी घर बना दिया गया था रेनी सीजन में रहने के लिए, ऐसे गार्डन में या केव्स वगैरह में रह लिया करता था। लेकिन इन लोग को नीड हुआ कि भैया हम लोग को जो है परमानेंट घर चाहिए भैया, हाउस चाहिए रहने के लिए। तो इस तरीके से मोनेस्ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट्स हुआ इन लोगों का। और उसके बाद इसको क्या कहा गया भैया, विहार। इसी को क्या कहा गया, विहार। ऐड कर लो यहाँ पे। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। विहार वेयर मेड ऑफ वुड, देखो वुड का भी हो सकता है, एंड देन टू ब्रिक्स, सम
were even in caves that were dug out in hills, especially in western India. A Buddhist text tells us, क्या कहता है भैया, just as the water of rivers lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean. जब रिवर जो है माइटी ओशन में जब एंट्री करता है तो वो भूल जाता है कि भैया मेरा नाम क्या था, गंगा नाम था या इंडस नाम था या ब्रह्मपुत्र नाम था. सो आर वर्ण and rank and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monk. जब monk आप बन जाते हैं, जब संघ को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप वहाँ पे भूल जाइएगा कि आपका वर्ण सिस्टम क्या था, सब वहाँ पे बराबर है. बस यही था कॉन्सेप्ट जो आपको बताना था मेन चीज़. और आगे देख लेते हैं क्या है. वेरी ऑफन द लैंड ऑफ द विच द बिहार वॉज द बिल्ड वॉज डोनेटेड बाई द रिच मर्चेंट्स. कॉमन सेंस की बात है. और लैंड ओनर्स और द किंग्स, इन लोग जो गिफ्ट कर दिया था लैंड को. द लोकल पीपल कम विद द गिफ्ट्स ऑफ द फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स. इन रिटर्न्स दे टॉट द पीपल ओवर द सेंचुरीज. और उसके ये सब जो गिफ्ट करते थे जो ऑर्डिनरी पीपल, उसके बाद जो है इनके रिटर्न में इनको कुछ जो है वो सिखाते थे. ओवर द सेंचुरीज बुद्धिस्ट स्प्रेड मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. यू विल रीड इन चैप्टर नंबर 10. अब बहुत अलग अलग जगह पे स्प्रेड हुआ इनका, वो देखते हैं हम लोग. द सिस्टम ऑफ आश्रम. अभी सिस्टम ऑफ आश्रम क्या है. 4 सिस्टम था आश्रम का, समझ लेते हैं क्या क्या है. बेसिकली ये सिस्टम ऑफ आश्रम, वो आश्रम आपको कॉन्सेप्ट मत समझो जो आज आपके दिमाग में आता है आश्रम नाम सुनकर, ठीक है. ये आश्रम है स्टेजेस ऑफ लाइफ. Around the time when Jainism and the Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashrams. Here the word ashram does not mean a place where people live and meditate. वो चीज़ नहीं, it is used instead of stages of life. अब 4 stages of life के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है. Then they had to marry. पहला है क्या ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, और उसके बाद वनप्रस्थ एंड द सन्यासी. ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मेन वेयर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ. देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र का नाम ही नहीं है. एंड स्टडी द वेदर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ. ब्रह्मचार्य, तो ये सब पहले ब्रह्मचार्य में क्या कि भैया तुम स्टडी करो लाइफ्स के बारे में, ये स्टडी करो वेद के बारे में, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ. पहला तो ये हो गया. दूसरा कहानी क्या, देन दे हैड टू मैरी. फिर मैरिड लाइफ शुरू होगा तुम्हारा. पहले तो नॉलेज लो, नॉलेज लेने के बाद तुम्हारा मैरिड लाइफ शुरू होगा, उसको क्या कहा गया, गृहस्थ कहा गया. उसके बाद दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट. उसके बाद फॉरेस्ट में चले जाओ, मेडिटेट करो भैया. सन कहा गया वनप्रस्थ. फिर उसके बाद क्या कहा गया, कहा गया भाई हर चीज़ को छोड़ दो. अब हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी. हर चीज़ को छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ. ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है. पहला ब्राह्मण, जिसमें वेद के बारे में नॉलेज लो, नॉलेज इकट्ठा करो. उसके बाद जो है वो मैरिड लाइफ जियो, जिसको कहा गया गृहस्थ. और 3rd नंबर पे है मेडिटेट करो फॉरेस्ट वगैरह में जाकर, वनप्रस्थ कहा गया. और उसके बाद फिर लास्ट में हर एक चीज़ को त्याग दो, जिसको सन्यासी कहा गया. ये 4 था लाइफ का जो है स्टेजेस, जिसको कहा गया आश्रम. द सिस्टम ऑफ आश्रम क्या क्या है. पहला है ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्थ, ये पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और ये चौथा हो गया, ठीक है. और एक चीज़ जो है वो छूट गया, हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में ही कि स्प्रेड कैसे हुआ, साउथ इंडिया में कैसे गया था, वो कहानी देख लेते हैं. थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जगह है नहीं तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है. स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म के स्प्रेड कैसे हुआ. देखो इसकी कहानी है ना, मगध में आता है भैया ड्रॉट. क्या आता है, फेमाइन. फेमाइन इन मगध. अब जब फेमाइन आएगा तो क्या होगा, ये हुआ कि बहुत कुछ जो है जैन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ. 2 लीडर थे यहाँ पे, पहले ये याद रखना. एक था भैया कहानी की कुछ लोग जो है सम जैन माइग्रेटेड टू साउथ. किसके लीडरशिप में, भद्रबाहु के लीडरशिप में.
अब जब फेमाइन आएगा तो कुछ जैन जो है माइग्रेट कर जाएगा कहाँ, साउथ की तरफ, भद्रबाहु की लीडरशिप में, और कुछ लोग जो मगध वाले एरिया में ही रह गए थे। किसके नेतृत्व में भैया, तो वो थे, पहले देख लेते हैं क्या कि लीडर स्थलभाउ। वो मगध वाले एरिया में ही रह गए। अब इन दोनों में हुआ क्या, ये तो भद्रबाहु की लीडरशिप में चले गए साउथ में, स्थलभाउ की लीडरशिप में रह गए वो मगध वाले एरिया में। ये बाद में जो कपड़ा पहनना शुरू कर दिए, जिनको कहा गया भैया श्वेतांबर। और इनको क्या कहा गया भैया, इनको कहा गया दिगंबर। ठीक है, और यहीं पे देख लेते हैं 2 काउंसिल हुआ था, जिस तरीके से बुद्धिज़्म में हुआ था 4 काउंसिल, फिर जैनिज़्म में हुआ था 2 काउंसिल, पहला और दूसरा। देख लेते हैं क्या कहानी है। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में, और दूसरा हुआ था हमारा वल्लभी में। ठीक है, ये था कहानी। अब ये इसका प्रेसिडेंट भी देख ही लेते हैं। पाटलिपुत्र में जो हुआ तो उनका प्रेसिडेंट कौन था भैया, स्थलभद्र। कौन थे भैया, स्थूलभद्र। और वल्लभी में जो हुआ था उनके प्रेसिडेंट कौन थे, देवार्दगिनी। देवार्दगिनी सही है। इस तरीके से जो है भैया हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। देखो टाइम लग रहा है लेकिन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे की सारी कहानी को भी देख रहे हैं, क्योंकि इस स्टोरी समझने के लिए सब सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि इस जो बुक में दिया हुआ सिर्फ उतना आपको समझा दे, फिर एक धुंधला धुंधला इमेज रहेगा। ऐसे पूरा कंप्लीट इमेज है कि भैया हुआ है फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में हुआ, स्थूलभद्र के लीडरशिप में, यहाँ हुआ देवार्दगिनी की लीडरशिप में। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म में देख लिए कि क्या रीजन था, फेमाइन था। साउथ की तरफ कुछ लोग माइग्रेट कर जाता है भद्रबाहु की लीडरशिप में, और कुछ लोग जो है वो स्थूलभद्र के लीडरशिप में यहीं पर रह जाता है मगध वाले एरिया में। उसके बाद क्या कहानी है, जिनको बाद में कहा गया श्वेतांबर, क्योंकि इन लोग जो वाइट कपड़ा पहनना शुरू कर देता है भैया। भद्रबाहु वाले ग्रुप को क्या कहा गया, जो साउथ में माइग्रेट कर, उनको कहा गया दिगंबर। इन लोग अभी भी वस्त्र नहीं पहनते थे। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक एक चैप्टर को बड़ी सलीके से पढ़ रहे हैं हम लोग, हर एक पैराग्राफ को इन बिटवीन दी लाइंस के साथ साथ सारा लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं। कहीं पे भी कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा आपके साथ, ताकि अब कहीं कन्फ्यूजन पैदा ना हो कि कुछ छूट गया। ऐसा है ही नहीं इसमें, बल्कि और जो है अगल बगल की जो भी चीज़ें हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जा रहा है। एक जगह आप बने रहिए, एक जगह सारी चीज़ों को पढ़िए, इधर उधर भटकिए मत। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी को 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को ऐसे ही लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। हर चीज़ को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, सिस्टम में समझेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। जैसे ही नेक्स्ट जो है वो लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप बने रहिए सिस्टम आईएएस के साथ और अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।